गुड मॉर्निंग बच्चों। बिजनेस स्टडी की आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कर्मचारी विकास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो टॉपिक हम कर रहे हैं, टॉपिक का नाम हमारा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, माने प्रशिक्षण एवं विकास। और आप सभी को पता होगा कि जो पहली वीडियो इस चैप्टर की मैंने डाली, उसमें स्टार्टिंग में ही हमने प्रशिक्षण और विकास के अर्थ के बारे में जाना था। वहां पे मैंने बताया था कि प्रशिक्षण क्या करता है, किसी भी कर्मचारी को केवल किसी एक क्षेत्र में निपुण बनाता है। जो भी उसने काम करना है उसी को सिखाया जाता है, जबकि जो विकास है वो कर्मचारियों को सभी क्षेत्रों में निपुण बनाता है। अब सभी क्षेत्रों की किन क्षेत्रों की बात हम कर रहे हैं? जी यहाँ पे अगर एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल दूं, उदाहरण दूं, मान लेते हैं जैसे हम टीचर हैं, अगर हम कॉमर्स के लेक्चरर की बात करें, उसको अगर हम प्रशिक्षण देने की बात करें तो उसका मतलब है कि कॉमर्स टीच करने के बारे में, कॉमर्स के बारे में हम नॉलेज देना चाहते हैं ताकि वो जो है अच्छी तरह से अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडी पढ़ा पाए। ये प्रशिक्षण। लेकिन अगर हम सभी क्षेत्रों का नॉलेज माने विकास करना चाहते हैं किसी कॉमर्स लेक्चरर का, तो क्या हम उसको जो है सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाना सिखाएंगे? नहीं। सभी क्षेत्रों से हमारा मतलब है कि उसके पूरे व्यक्तित्व का विकास किया जाएगा। माने उसकी कम्युनिकेशन स्किल, संदेश वहन क्षमता, किस प्रकार से वो दूसरों के साथ बातें करता है, उसकी नेतृत्व क्षमता, दूसरों से प्रभावित हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा उसकी तार्किक क्षमता, माने जो निर्णय लेने पड़ेंगे, प्रॉब्लम आएंगी, समस्याएं आएंगी, उस समस्याओं को कितना जल्दी वो सुलझा सकता है। तो इस तरह के जो उसको कुशलता सिखाई जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? विकास। ये कार्य से संबंधित नहीं है। अगर हम यहाँ पे आगे हम डिफरेंस करेंगे, कल हम टॉपिक करने वाले हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में अंतर हम करेंगे, तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि जो प्रशिक्षण है ना, ट्रेनिंग, उसका संबंध है कार्य से। किसे? कार्य से, कि हमारा कार्य अच्छा हो जाए, इसलिए हम कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे। जबकि विकास का संबंध कार्य से नहीं है, उसका संबंध है व्यक्ति से। किससे? व्यक्ति से, कि जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं उसका विकास हम करेंगे, उसका जो है उसके व्यक्तित्व को हम क्या करेंगे? सुधारेंगे, ताकि भविष्य में उसको फायदा हो जाए। ठीक है। तो इसका अगर अर्थ हम करें तो अर्थ क्या है? विकास से अभिप्राय कर्मचारियों को सभी क्षेत्रों में निपुण बनाना है। सभी क्षेत्रों में माने चहुमुखी उसका विकास करना है, ताकि जो वो अपना अब का कार्य तो कर ही पाए आसानी से, इसके साथ साथ भविष्य में जब भी अवसर मिलता है, क्या किस चीज का अवसर मिलता है? प्रमोशन का अवसर मिलता है, माने किसी ऊंचे पद पे जाने का अवसर मिलता है, तो वो आसानी से उस पद को कि जो उत्तरदायित्व है, कार्यभार है, उसको भी क्या कर सके? वो संभाल सके। क्लियर है? माने विकास में हम क्या करते हैं? सभी क्षेत्रों में जो निपुण बनाते हैं उसको, माने उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, उसके व्यक्तित्व को सुधारते हैं, ना कि काम कैसे करता है, काम करना उसको आता ही नहीं आता है। हम इसके ये तो प्रशिक्षण में सुधारते हैं, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि उसका व्यक्तित्व कैसे। तो इसका आज हम इसकी विशेषताएं हम करने वाले हैं, तो देखते हैं इनको। पहली विशेषता हमारी है प्रबंधकों से संबंधित। देखो बच्चों, जब हम कर्मचारियों की बात करते हैं, कर्मचारी कौन से? मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि हमारे दो भागों में हम संगठन को बांट सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी संगठन को दो भागों में बांट सकते हैं कर्मचारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो वो जिनको काम करवाना है, और दूसरे कौन? जिनको काम करना है। तो जिनको करवाना है काम, उनको प्रबंधक कहते हैं, और जिनको करना है काम, उनको कर्मचारी। ठीक है। माने प्लेटफॉर्म एरिया के कर्मचारी, जिनको वास्तव में काम करना है। तो जिनको काम करना है बच्चों, उनको निर्णय लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। निर्णय किसने लेने हैं? प्रबंधकों ने। और उन निर्णयों का पालन करना किसका उत्तरदायित्व है? कर्मचारी। और जो विकास है वो काम करना नहीं सिखाता, क्या सिखाता है? निर्णय लेना सिखाता है। अलग अलग जो हमारी समस्याएं आएंगी उनको कैसे ठीक करना है, हैंडल करना है, ये सिखाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि विकास जो है नीचे लेवल के कर्मचारियों के लिए नहीं, ये किसके लिए है? ये प्रबंधकों के लिए है, प्रबंधकों से समझो। तो मैनेजर्स जो है उनको
उनसे संबंधित है विकास। उसके अलावा सेकंड हमारा क्या है, भविष्य पर ध्यान केंद्रित। आज का जो काम हो रहा है वो तो प्रशिक्षण देखता है, उसको वो काम करना आता है कि नहीं आता है। व्यक्तित्व का विकास हम भविष्य के लिए करते हैं कि भविष्य में अगर जरूरत पड़ी, भविष्य में अगर जो है हमें कोई ऊंची पोस्ट पे, ऊंचे पद पे अगर जरूरत पड़ी तो हम उस प्रबंधकीय कर्मचारी को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, अगर उसका विकास हुआ है, अगर उसका व्यक्तित्व उसको जो है सूट करता है तो उपयोग करते हैं। तो ये भविष्य से याद आएगा। तीसरा हमारा है संपूर्ण व्यक्तित्व विकास पर जोर, माने किसी एक काम के प्रति उसको जो है उसकी कुशलता को ना बढ़ा के उसका पूरा व्यक्तित्व सुधारा जाता है, उसकी बातचीत करने की क्षमता, इसके अलावा उसकी नेतृत्व करने की क्षमता, दूसरों को कैसे प्रभावित वो करता है, इसके अलावा उसकी निर्णय लेने की क्षमता, उसकी हाजिर जवाबी, उसकी तार्किक क्षमता, ये सारी चीजें हमें इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण के स्थान पर शिक्षण पर जोर। प्रशिक्षण नहीं देते हम यहाँ पे, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है ये क्या है, शिक्षण है। हम उसको सिखाते हैं कि आप किस तरह से प्रभावित ढंग से आप दूसरों से बात कर सकते हैं, आप ऐसा क्या करें कि आपके जो अधीनस्थ, आपके नीचे काम करने वाले कर्मचारी हैं वो आपकी बात को आसानी से मान ले, आप अलग अलग सिचुएशन में कैसे आप निर्णय ले सकते हैं, तो शिक्षा दी जाती है। माने थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज्यादा जोर है बजाय प्रैक्टिकल। छुपी प्रतिभा को विकसित करना, सभी के अंदर कोई ना कोई योग्यता होती है, ठीक है, काम कर रहा है वो अलग चीज है, उसके साथ साथ प्रतिभा सभी के अंदर होती है। और वो प्रतिभा हमारी तभी विकसित होगी जब हम जो है तो उसको विकसित करने के लिए हमें विकास के डिफरेंट जो हमारे मॉडल्स होते हैं, जो तरीके होते हैं, हम काम करिए तो छुपी प्रतिभा को विकसित करता है। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल ले लें, एक तो था बच्चों को क्लास में पढ़ाना, मैथमेटिक्स हम सिखाते हैं, अकाउंटेंसी सिखाते हैं, बिजनेस स्टडीज सिखाते हैं, इसको मैं कुछ प्रशिक्षण की श्रेणी में ले सकता हूं। लेकिन हम क्या करते हैं, भी फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं, हम असेंबली में बच्चों को बोलने के लिए कहते हैं, किसी टॉपिक पे कुछ नाटक करने के लिए कहते हैं। हम क्यों करते हैं ऐसा, कि उनमें जो छुपी हुई प्रतिभा है वो क्या हो जाए, विकसित हो जाए, ताकि उनके व्यक्तित्व का पूरा जो है विकास हो जाए। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है प्रबंधकों को चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तैयार करना। भविष्य में चुनौतियां आएंगी, चुनौतियां माने समस्या, चुनौतियां माने समस्याएं, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हम यहाँ पे विकास के द्वारा हम क्या प्रयास कर रहे हैं कि हमारे कर्मचारी योग्य हो जाए कि भविष्य में कोई भी चुनौती आए, कोई भी समस्या आए, उसका वो अच्छे से जो है समाधान कर सके। नेक्स्ट हमारा है कार्य से परे प्रशिक्षण विधि का प्रयोग। हमने कल प्रशिक्षण की विधियां करी थी बच्चों, उसमें दो विधियां हमने करी थी, एक कार्य पर प्रशिक्षण और कार्य से परे प्रशिक्षण। तो ये कार्य से परे प्रशिक्षण है, माने कार्य करते हुए नहीं दिया जाता है, कार्य से अलग हम क्या करते हैं, कैसे हम विकास करते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि कोई फंक्शन वगैरह ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, कोई जो है ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, बैठ के हम डिस्कस कर सकते हैं, विचार विमर्श हमारे हो सकते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस बुलाई जा सकती है, उस विषय के जो एक्सपर्ट है उनको बुलाया जा सकता है, चर्चा की जा सकती है, जिससे कि कर्मचारी हमारे ज्यादा से ज्यादा सीखें। तो कार्य से परे प्रशिक्षण की योगा प्रयोग इसमें किया जाता है। और लास्ट हमारा है तार्किक योग्यता प्रदान करना। तो मैं पहले क्या जो होना चाहिए, तार्किक योग्यता क्या होती है, क्या होती है तार्किक योग्यता, रीजनिंग पावर। क्या होती है, रीजनिंग पावर। रीजनिंग बड़ा रीजन से, माने हर चीज के पीछे क्या होता है, रीजन होता है, कोई ना कोई कारण होता है। तो अगर समस्या के कारण का हमें पता चलेगा तो उसको सुधार करना मुश्किल नहीं है। जैसे डॉक्टर को अगर बीमारी किस लिए हुई है, कमी क्या है, कारण क्या है, वो पता चल जाएगा तो ट्रीटमेंट हमारा इजीली हो सकता है। तो हम यहाँ यही करते हैं, फिर हम जो प्रबंधक हमारे कर्मचारी हैं उनको हम ये सिखाते हैं कि वो समस्या की जड़ तक कैसे जाए, समस्या के कारण का पता कैसे लगाए, माने तार्किक योग्यता उनके अंदर हम डेवलप करते हैं ताकि जो वो अपना काम अच्छे से कर सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसको ध्यान से देखें वीडियो को, आप इसको समझने की कोशिश करें।